Hello everyone, welcome again to a new video session by Application Classes. So guys, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 10 को, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज. सो गाइस, अब देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Aman's age is 3 times his son's age. So guys, अब इसमें एज बोला, इट मींस हमें इस क्वेश्चन में एज ही फाइंड आउट करनी है. सो गाइस, मतलब मैंने आपको बताया था ना, जितने हमारी जितने भी स्टेटमेंट वाली एक्सरसाइजेस हैं उनमें हर ऐसे 2 या 3 क्वेश्चंस तो हैं जिनमें हमें एज से रिलेटेड चीजें गेस करनी है, एज से रिलेटेड चीजें हमें बतानी है या फिर उनकी एजेस फाइंड करनी है. मतलब ऐसे ही 2 से 3 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं हमारी एक्सरसाइजेस में. सो गाइस, अभी जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर किया उसमें भी हमने वही सेम स्टेटमेंट की जिसमें हमें एज फाइंड करनी थी. एंड अभी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमें एज ही फाइंड करनी है. सो गाइस, मैंने आपको बताया ना, एज वाले क्वेश्चन तो आते ही आते हैं. सो चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Aman's age is 3 times his son's age. Then 10 years ago, he was 5 times his son's age. Find their present ages. So guys, अब जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर किया था, so उसमें मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा उसमें था कि जो ग्रैंडफादर हैं वो मतलब अपनी ग्रैंड डॉटर, जो उनकी ग्रैंड डॉटर है उनकी जो भी एज है ग्रैंड डॉटर की, अगर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ग्रैंडफादर की एज मिल जाएगी. सेम चीज यहाँ पे भी करनी है कि मतलब जो अमन है और उसका जो बेटा है, ठीक है, अगर अमन का जो सन है उसमें अगर उसकी जो भी एज है, अमन के सन की जो भी एज है, अगर हम उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें अमन की प्रेजेंट एज मिल जाएगी. ठीक है, सो हमें क्या करना है, मतलब जो भी अमन की सन की एज है, अमन के मतलब जो भी अमन के बेटे की एज है, प्रेजेंट एज, उसको उसकी जो है जो भी प्रेजेंट एज है, अगर उसकी प्रेजेंट एज 5 है सो हमें 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना. आ गया 15 ईयर्स. सो मतलब जो अमन के फादर है वो कितने ईयर के हैं, 15 ईयर्स के. ठीक है, सो अब जो सन है वो कितने ईयर्स का है, आ गया हमारा, मतलब देखो अगर सन हमारा 5 ईयर्स का है, सो अब हमें अमन की एज को क्या, हमें जो अमन के सन की एज है उसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, अमन की प्रेजेंट एज आ जाएगी. सो मतलब 5 इंटू 3 इज 15 ईयर्स. ठीक है, सो अब हमारी अमन की एज आ गई 15 ईयर्स एंड अमन के सन की एज आ गई 5 ईयर्स. सो बस वही सेम चीज हमें, मतलब हमें यही चीज बोली है इसमें. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमें क्या बोला है कि जो अमन की एज है 3 टाइम्स सन एज की, मतलब अगर जो भी उसके सन की एज है, जब हम उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमें मिल जाएगी अमन की प्रेजेंट एज. ठीक है, 10 years ago he was 5 times his son's age, कि मतलब 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल बाद नहीं, 10 साल पहले. ठीक है, 10 साल पहले जो उसके सन की जो प्रेजेंट एज है, he was 5 times his son's present age. ठीक है, मतलब 10 साल पहले उसके सन की जो अभी एज है ना, प्रेजेंट एज, उसका 5 टाइम्स करेंगे तो हमें अमन की प्रेजेंट एज मिल जाएगी. अगर सन की एज 2 इयर्स है, सो अगर हम उसको 5 कर देंगे हो जाएगा 10 इयर्स. सो मतलब 10 साल पहले अमन की एज कितनी थी, 10 इयर्स. ठीक है, सो बस हमें वही चीज करनी है. हमें 2 चीजें पता चल गई इसमें कि जो अमन है, अगर अमन के बेटे की जो भी एज है, अगर हम उसको 3 टाइम्स कर देंगे, मतलब उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगी अमन की प्रेजेंट एज. और जो हमें दूसरी चीज पता चली कि 10 साल पहले जो अमन के बेटे की जो अभी एज है, अगर उसको हम 5 टाइम्स कर दें, मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, सो हमें अमन की 10 इयर्स पहले वाली एज भी पता चल जाएगी. सो अब हमें बोला है कि इन दोनों की प्रेजेंट एजेस बतानी है. ठीक है, इन दोनों की मतलब अभी एजेस क्या है. ठीक है, सो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि 3 टाइम्स है जो सन की एज, उसमें हमें क्या बोल रहे, उसमें उसको हम यूज कहाँ करने वाले हैं, जो हमने सपोज करने हैं. ठीक है, जो भी हमने नंबर सपोज करने हैं उनका यूज हम वहां करने वाले हैं. अब किसका यूज हम कहाँ करने वाले हैं, देखो जो अमन की एज है ना, इन्होंने बोला अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, कि अमन की जो भी एज है, मतलब अमन के बेटे की अभी जो भी एज है, अगर उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अमन के सन की, मतलब हमें अमन की प्रेजेंट एज मिल जाएगी. ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज. ठीक है, कि मतलब अमन के सन की जो भी एज है, ठीक है, अगर उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अमन की प्रेजेंट एज मिल जाएगी. ठीक है, सो जो ये चीज है हम इसको कहाँ यूज करने वाले हैं, उनकी एजेस को सपोज करने में. एंड जो बाकी का 10 इयर्स अगो वाला उसको हम सपोज करने वाले हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए. ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखो सन की एज तो पता नहीं है, तो अगर सन की एज नहीं पता है तो अमन की एज फाइंड नहीं कर सकते. सो हमें क्या करना पड़ेगा, सन की एज को सपोज करना पड़ेगा. सो हम सन की एज को क्या सपोज कर रहे हैं, एक्स इयर्स. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज एक्स इयर्स. ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ अमन विल बी 3x इयर्स. अब 3x इयर्स कैसे आया, क्योंकि देखो अब हमने क्या बोला था कि सन की जो भी एज होगी, जब उसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमें
अमन की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। और अब हमने सन की प्रेजेंट एज को क्या सपोज किया, x ईयर्स। तो अमन की प्रेजेंट एज हमें क्या मिल गई, 3x ईयर्स, क्योंकि हमें क्या बोला था कि सन की जो भी प्रेजेंट एज होगी जब उसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे हमें मिल जाएगी अमन की प्रेजेंट एज। तो अमन की प्रेजेंट एज आ जाएगी 3x ईयर्स, क्योंकि हमने 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गई 3x ईयर्स। ठीक है, सो अब हमने सपोजिंग वाला काम तो कंप्लीट कर लिया। सो गाइस अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। सो गाइस अभी मैंने आपको बोला कि जो हमारे ये जो चीज बोली थी 10 years ago he was 5 times his son's age, इसको हम यूज करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको कहाँ यूज करेंगे, LHS एंड RHS को इक्वल करने के लिए। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। पर अब हमने प्रेजेंटेजेस तो सपोज कर ली, ठीक है, ये प्रेजेंटेजेस क्या थी, पर अगर हमें उनको LHS एंड RHS को इक्वल करने के लिए स्टेटमेंट को, इस लाइन को, इस सेंटेंस को यूज करना है, हमें LHS एंड RHS को इक्वल करने के लिए हमें अगर इस सेंटेंस को यूज करना है तो सबसे पहले तो हमें इसको सपोज भी करना पड़ेगा, क्योंकि 10 ईयर्स पहले कितनी एज होगी। देखो अब जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि अभी आप 10 ईयर्स के हो, ठीक है, तो अब बताओ कि 5 साल पहले आपकी एज क्या होगी। सो आप इजिली बता सकते हो 5 ईयर्स। आपने क्या किया, अपनी प्रेजेंट एज में से 5 ईयर्स को माइनस कर दिया, आपको अपनी 5 ईयर्स पहले वाली एज पता चल गई। ठीक है, सो बस वैसे अगर हम फाइंड कर रहे हैं कि देखो अभी हमने क्या बोला कि जो ये 10 years ago he was 5 times the sun's age, किसके बारे में बोला कि जो अमन था वो 10 साल पहले जो उसकी सन की अभी प्रेजेंट एज है उसका 5 टाइम्स था। ठीक है, कि मतलब अभी जो उसकी सन की प्रेजेंट एज जब उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें उस अमन की 10 years पहले वाली एज पता चल जाएगी। ठीक है, सो अगर हम अमन की एज को 10 years पहले ले रहे हैं तो हम अमन के सन की एज को भी 10 years पहले लेंगे ना। सो बस अगर हम, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अभी अगर आप 10 years के हो एंड अगर आप उसमें से अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को बताओ कि आपकी 5 years पहले वाली एज क्या होगी, सो आप क्या करोगे, 10 में से 5 माइनस कर दोगे, आपको वैसे जाएगा 5 years पहले वाली एज। सो आपने क्या किया, जो आपकी प्रेजेंट एज थी उसमें से आपने 5 को माइनस कर दिया। ठीक है, अगर मैं आपको 6 years बोलती हूँ तो आप 10, आपकी प्रेजेंट एज जो है 10, उसमें से आप 6 को माइनस कर देते, आपको पता चल जाता आप 4 years के थे। ठीक है, सो आप इजिली बता सकते हो, आप माइनस करके प्रेजेंट एज में से जितने भी ईयर्स बोले जब आप उनको माइनस करोगे आपको अपनी उतने जितने भी साल वाली एज पूछोगे आपको उतनी पता चल जाएगी। अब जैसे इन्होंने बोला था कि 10 years ago एज ऑफ द सन, ठीक है, एज ऑफ अमन सन। ठीक है, सो आ जाएगा x माइनस 10 years। अब कैसे आया, क्योंकि जो x है वो सन की प्रेजेंट एज है। ठीक है, और जो 10 है वो ईयर्स पूछा गया कि मतलब 10 साल पहले वो कितना था। अगर वो 20 years का है सो 10 years पहले वो कितनी years का होगा, 10 years का। ठीक है, सो उसकी एज हमने लिख दी x माइनस 10 years। फिर आ जाता है एज ऑफ अमन। सो अमन की जो भी एज है उसमें से हम 10 माइनस करेंगे, 3x माइनस 10 years। ठीक है, सो अमन की एज आ गई 3x माइनस 10 years एंड सन की एज आ गई x माइनस 10 years। ठीक है, कौन सी एज है, 10 years पहले वाली। ठीक है, सो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आ जाते हैं x की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। एंड गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड सो डू कमेंट इन द कमेंट्स बिलो। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप में। सो गाइज हमें नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करनी है x की वैल्यू। ठीक है, सो गाइज अभी यहाँ पे एक और चीज बोली थी क्वेश्चन में, 10 years ago he was 5 times of his son's age। सो हमने 10 years ago वाली एजेस निकाल दी। सो अब ये जो 5 टाइम्स था ये हमने यूज नहीं किया कहीं पर। सो अब हम इस 5 टाइम्स को कहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज अब ये 5 टाइम्स हम यूज करेंगे। देखो अब जैसे इन्होंने बोला था कि जो अमन की 10, सो गाइज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज सपोज करो कि आप 20 years के हो। सो अब आपको मैं पूछती हूँ कि 10 years पहले आपकी प्रेजेंट एज क्या थी। तो अभी आपकी प्रेजेंट एज 20 years है, पर 10 years पहले आपकी प्रेजेंट एज क्या थी, 10। ठीक है, आप बोल सकते हो कि अगर अभी मेरी प्रेजेंट एज 20 years है तो 10 years पहले मेरी प्रेजेंट एज 10 years ही होगी ना। ठीक है, सो बस वही चीज है कि अगर
अमन की अभी हम जो 10 इयर्स वाली बात कर रहे हैं उसमें उसका मतलब था कि 10 इयर्स पहले जो अमन के सन की एज होगी, मतलब 10 इयर्स पहले जो भी अमन के सन की एज होगी उसका 5 टाइम्स, ठीक है। जब हम उसका 5 टाइम्स करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगी, अमन की प्रेजेंट एज के, ठीक है। सो गाइस, तो बस हमने वैसे ही करना है, एलएचएस एंड आरएचएस वैसे ही इक्वल हो जाएंगे। एलएचएस में हमने लिखी 10 इयर्स पहले वाले अमन की एज, ठीक है, मतलब अमन की एज जो 10 इयर्स पहले थी वो एज हमने लिख दी एलएचएस में, एंड आरएचएस में हमने एज लिख दी अमन के सन की, ठीक है। सो अमन के सन की 10 इयर्स पहले एज क्या थी, x-10। सो मैं बोलता है अमन की जो भी प्रेजेंट एज होगी, सो आप 10 इयर्स के हिसाब से ले तो 10 इयर्स अगो उसकी प्रेजेंट एज क्या थी, x-10। सो उसके जब हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा, अमन की प्रेजेंट एज की, ठीक है। सो 3x-10 इक्वल टू 5x-10। सो अब बस ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 इंटू एक्स इज 5x, 5 इंटू 10 इज 50, एंड माइनस का साइन तो आएगा ही। फिर हमें क्या करना है, 5x को लेफ्ट हैंड साइड भेजना है एंड -10 को राइट हैंड साइड भेजना है। जब -10 राइट हैंड साइड गया बन गया +10, एंड जब प्लस 5x लेफ्ट हैंड साइड चला गया, मतलब देखो जब राइट हैंड साइड गया -10 तो वो बना +10, जब लेफ्ट हैंड साइड गया 5x तो वो बन गया -5x, ठीक है। सो बस अब सॉल्व करेंगे। 5x - 3x इज 2x, एंड -50 + 10 मतलब माइनस होगा तो आ जाएगा -2x इक्वल टू -40। फिर माइनस माइनस आपस में कट हो जाएंगे, बचेगा 2x इक्वल टू 40। फिर 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे, बन जाएगा x इक्वल टू 40/2। फिर आ जाएगा, मतलब देखो 40/2 आएगा। फिर 2 1 जा 2, 2 20 जा 40, आगे x की वैल्यू 20। मतलब जो हमने अमन की सन की एज क्या सपोज की थी, 20 इयर्स, मतलब हमने अमन के सन की एज क्या सपोज की थी, x इयर्स। सो अब बस x की वैल्यू डाल दो। सो अमन के सन की एज आ जाएगी 20 इयर्स, और अमन की एज क्या सपोज की थी, 3x इयर्स। सो x की वैल्यू डालो 20, अब x के साथ मल्टीप्लाई होता है, सो x की जो भी वैल्यू होगी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। 20 इंटू 3 इज 60, ठीक है। सो गाइस अमन की एज आ जाएगी 60 इयर्स, एंड अमन के सन की एज आ जाएगी 20 इयर्स, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। सो गाइस जिनको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं उनको एक बार फिर से बताती हूँ कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। सबसे पहले मैं बोलता है कि जो अमन की एज है वो 3 टाइम्स है उसके सन की एज की, मतलब उसके सन की जो भी एज होगी जब हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमन की प्रेजेंट एज मिल जाएगी, ठीक है। फिर सेकेंड सेंटेंस में बोलता है कि 10 साल पहले जो अमन के सन की एज थी, अगर हम उसको 5 टाइम्स करें, मतलब 10 साल पहले जो समन की, मतलब 10 साल पहले जो अमन के सन की प्रेजेंट एज थी, जब हम उसमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगी अमन की 10 इयर्स पहले वाली एज, ठीक है। सो अब हमें बताना है कि उनकी प्रेजेंट एजेस क्या हैं, कि अभी वो कितने साल के हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमने सबसे पहले सपोज किया। अब सन की एज हमें नहीं पता थी, सो हमने उसको x से सपोज कर लिया, एंड फिर अमन की एज हमने सपोज कर ली 3x, क्योंकि उन्होंने बोलता है कि सन की जो भी एज होगी उसका 3 टाइम्स होगी अमन की एज। तो जो हमारा सन है अमन का, उसका क्या है, x इयर्स है उसकी एज। सो अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 3x इयर्स। सो अमन की एज आ जाएगी 3x इयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखी 10 इयर्स पहले वाली एज। सो अब जो भी एज थी उसमें से हमने 10 माइनस कर दिए। सो अमन की प्रेजेंट एज थी 3x इयर्स, सो हमने 3x में से 10 माइनस कर दिए, आ गया 3x माइनस 10 इयर्स, आ गई उसकी 10 इयर्स पहले वाली एज, ठीक है। फिर आ जाएगा सन की एज फाइंड भी करनी है हमें, सन की भी 10 इयर्स पहले वाली एज फाइंड करनी है। सो हमने क्या किया, x माइनस 10 इयर्स, ठीक है, क्योंकि जो सन की प्रेजेंट एज है वो x इयर्स है। सो x में से जब 10 माइनस करेंगे तो सन की 10 इयर्स पहले वाली एज हमें मिल जाएगी, ठीक है। फिर अब उसके बाद हमने क्या किया, एलएचएस एंड आरएचएस को इक्वल करना था। सो हमने एलएचएस में लिख दिया 3x माइनस 10, एंड आरएचएस में हमने क्वेश्चन की हेल्प से उसको भी इक्वल कर दिया, मतलब हमने 10 इयर्स अगो वाली एज कितनी थी, x माइनस 10, ठीक है। सो उन्होंने बोलता है जो भी 10 साल पहले उसकी प्रेजेंट एज होगी उसमें हम x मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसमें हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे। सो बस हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 10 में, सो वो किसके इक्वल हो गया, 3x माइनस 10 के। सो बस अब हमने वही किया, बस सॉल्व किया क्वेश्चन को। 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 10 50। 5x को हमने 5x को हमने ट्रांसपोज कर दिया एलएचएस में, माइनस 10 को हमने
हम ट्रांसपोज कर दिया RHS में, ठीक है। सो बन गया 3x माइनस 5x इक्वल टू -50 प्लस 3। फिर माइनस कर दिया दोनों को, 3x माइनस 5x इज -2x, -50 प्लस 10 इज -40। फिर माइनस माइनस आपस में कट कर दिया दोनों साइड में, बचा 2x इक्वल टू 40। फिर x, हमने x को वैसे ही रहने दिया, 2 को ट्रांसपोज कर दिया, 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 20। सो हमारे अमन के सन की एज आ गई 20 ईयर्स और अमन की एज आ गई 60 ईयर्स। क्यों? क्योंकि हमने 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गई 60 ईयर्स। सो गाइस अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइस पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है सो डू कमेंट्स इन द कमेंट्स बिलो। एंड गाइस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस।